जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। जय जिनेन्द्र मोनिका जी, जय जिनेन्द्र। thank you for joining and we did 9 times नमोकार मंत्र। अगर आपको करना है तो कर लीजिए and we are starting the subject now। तो हम लोग का जो पिछली क्लास में, क्योंकि हम जैन इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो हमने देखा था कि आज का टाइम जो है प्रूफ मांगता है कि अरे ये हुआ भी था वाकई में कि नहीं, है ना। जबकि जो बिलीवर्स होते हैं उनको प्रूफ की जरूरत नहीं रहती, वो कहते हैं हाँ हुआ ही है, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं और आचार्यों पर हमें विश्वास है तो कि ये वाकई में हुआ, है ना। लेकिन क्योंकि आज का समय ऐसा है और क्योंकि दूसरे संप्रदाय भी हैं, तो हमें कुछ प्रमाण इकट्ठे करने पड़े, ठीक। जिसमें कि मोहनजोदड़ो का हमने देखा, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मूर्तियां निकली उनमें जिस तरह की योग मुद्रा थी, उससे पता चल रहा था कि उस समय पर भी लोग योग में और साधना में विश्वास रखते थे, आइडल बनाकर पूजा करा करते थे। तो और वो जो मूर्तियां थी वो जो मुद्राएं हैं अपनी, है ना, नग्न मुद्रा, नग्न आइडल्स थी। पहली बात तो कहीं पर भी ऐसे कपड़ों समेत मुद्राएं नहीं दिखाई दी हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें देखकर हमें पता चलता है कि जैन शास्त्र जो हैं वो ऋग्वेद और ये जो वैदिक काल है उससे भी पहले के हैं। तो जो आज के टाइम में प्रचलन कर दिया कि जैन धर्म जो है वो हिंदू धर्म की ब्रांच है, तो उसको कैंसल आउट करने के लिए ये सारी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई, ठीक। तो अब हमने बाकी जगह देख लिया था कि नेमिनाथ भगवान के बारे में, पार्श्वनाथ भगवान और ऋषभ देव भगवान। तो अब हम ले चल रहे हैं महावीर भगवान की तरफ, ठीक। अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ये सबको मालूम ही है, हम हर साल उनका जन्म कल्याणक मनाते हैं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 27 मार्च ईसवी पूर्व मतलब ईसा पूर्व, है ना। जब जब से ईसा स्टार्ट हुआ 2023 से पहले, तो 598 ईयर्स पहले कुंडग्राम में हुआ। कुंडग्राम प्राचीन भारत के व्रात्य क्षत्रियों के प्रसिद्ध वज्जी संघ के वैशाली गणतंत्र के अंतर्गत था। व्रात्य क्षत्रिय मतलब जो व्रती क्षत्रिय, जो कि व्रत लेते थे, दीक्षा लिया करते थे, है ना, उसके अंतर्गत आता था। वर्तमान में उस स्थान की पहचान बिहार के वैशाली नगर से की गई है। वहां भगवान महावीर का स्मारक भी बना हुआ है। उनके पिता सिद्धार्थ वहां के प्रधान थे। वे ज्ञात्रवंशी काश्यप गोत्री क्षत्रिय थे। तो अब ये जब सब गोत्र और ये सब की चर्चा है, लेकिन क्षत्रिय थे, है ना। तथा माता त्रिशला उक्त संघ के अध्यक्ष लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, ठीक है। तो हम ये सिंपल कहेंगे क्या, राजा नरेश मतलब राजा, राजा चेटक की पुत्री थी। उन्हें प्रिय कारिणी देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। नाथवंशी होने के कारण महावीर को बौद्ध ग्रंथों में नाथपुत्र या नाथपुत्र भी कहा गया है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, किंतु समय समय पर घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारण वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर आदि नाम भी उनके साथ जुड़ गए।
भगवान महावीर के समय देश की स्थिति अत्यंत अराजक थी। चारों ओर हिंसा का बोलबाला था। मतलब कि अराजक मतलब अराजक, है ना? तो जो राज व्यवस्था को न माने वो अराजक, कि हमें नहीं, जो कह रहा है राजा वो नहीं मानना। तो उस तरह की स्थिति थी। चारों ओर हिंसा का बोलबाला था। तो बहुत ज्यादा हिंसाएं चलती थी। अगर आपको ध्यान हो चंदन बाला की स्टोरी, है ना, तो उसमें भी चंदन बाला के साथ सेठानी ने बहुत खराब व्यवहार किया था। ठीक है ना, उसको एक दासी बनाकर रखा था। तो उस तरह की व्यवस्था ही इस तरह की थी। लोग आपस में लड़ा करते थे, ईर्ष्याएं आदि ज्यादा होती थी। धर्म के नाम पर प्रतिदिन निरपराध पशुओं की बलि दी जाती थी। समाज का अभिजात वर्ग अपनी तथाकथित उच्चता के अभिमान में निम्न वर्ग का हर प्रकार से शोषण कर रहा था। वे मनुष्य होकर भी मानवोचित अधिकारों से वंचित थे। मतलब कि ह्यूमैनिटी को नहीं फॉलो किया जा रहा था। कुमार वर्धमान का मन इस हिंसा और विषमता से होने वाली मानवता के उत्पीड़न से बेचैन था, कि ऐसा क्यों हो रहा है? ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, तो इस तरह का बिहेवियर क्यों? इस विषम परिस्थिति में उन्हें आत्म अनुसंधान की ओर प्रवृत्त किया। मतलब कि सच्चा सुख क्या है उसकी तरफ उन्हें मन लग गया। अतः इन्होंने 30 वर्ष की भरी जवानी में विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी 30 साल बाद, जब उनके जन्म के 30 साल बाद, समस्त राजपाट का त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। वे 12 वर्ष तक कठिन मौन साधना में रत रहे। तीर्थंकर जो होते हैं वो दीक्षा लेने के बाद बोलते नहीं, ठीक है, जब तक कि उनको केवल ज्ञान ना हो जाए। इवन केवल ज्ञान के बाद भी अब उनके सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, वो फिर भी नहीं बोलते। परिणाम स्वरूप वैशाख शुक्ल दशमी के दिन बिहार के जरंभक गांव में रुजुकुला नदी के किनारे उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई। वे पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा बन गए। वहां से चलकर वे राजगृह के बाहर स्थित विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। मतलब कि जहां उनका प्रथम धर्मोपदेश हुआ वो मतलब समव शरण लगा, है ना? भगवान का समव शरण के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, है ना? समव शरण भगवान की धर्म उपदेश की जो सभा होती है उसको कहा जाता है। और वो अपने आप में देखा जाए तो एक अलग विषय बन जाता है पूरा समझने के लिए। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान का शरीर 5,000 धनुष ऊपर आकाश में चला जाता है। और वहीं पर इंद्र की आज्ञा से कुबेर जो है समव शरण की रचना करता है। रचना जैसे आज के टाइम में पंडाल होते हैं ना, ऐसे ही पंडाल क्रिएट करना बेसिकली। लेकिन वो पंडाल मणियों से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मणियों से बना हुआ पंडाल कुबेर क्रिएट करता है। वो भगवान के बाह्य जो वैभव है उसको दिखाता है। तो इंद्र नील मणियों से बना हुआ 12 योजन विस्तार वाला, जो जैसे भगवान आदिनाथ के समय में 12 योजन और महावीर स्वामी के समय में 1 योजन का समोशरण क्रिएट हुआ। ठीक है, 1 योजन भी 12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, कुछ पूछना चाह मंदिरों रहे थे? में मंदिरों में होती है ना इसकी रचना समोशरण की। हाँ, रचना होती है, लेकिन वो जो उतनी ग्रैंडुअर जो है ना उसका रियल का, वो उस तरह की चीज नहीं दिखा पाते। थोड़ा ओके। सा आइडिया दे देते हैं। तो नीचे जमीन से लेकर और 1.5 हाथ की एक सीढ़ी रहती है, तो 20,000 सीढ़ियां होती हैं उसमें। तो 4 तरफ से सीढ़ियों से लोग चढ़ते हैं। ठीक है, लेट से आप कहीं जा रहे हैं और आपने एक बहुत भव्य लगा हुआ पंडाल देखा, तो आपको क्यूरोसिटी हुई, है ना, कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप अंदर जाने की सोचेंगे, है ना, कि जाके देखते हैं। तो इसी तरह से जहां समोच्चारण लगता है तो वहां भी लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि इतनी भव्य चीज क्या बन गई, देखते हैं जाकर। तो फिर वहां पर जब अब 30,000 फीट ऊपर चढ़ना है, हर एक के बस की तो बात रहती नहीं है। तो वो महात्म्य ऐसा है, मिराकल ऐसा है कि जस्ट पहली सीढ़ी पर पैर रखा
और उसके बाद जैसे एस्केलेटर काम करता है ना, इस तरह से वो पर्सन चढ़ता चला जाता है। तो कितना भी भारी शरीर हो, कितना भी बूढ़ा हो, उसको 20,000 सीढ़ियां चढ़ना या 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा पाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं। नहीं लगता। जबकि 30,000 सोचिए कितना होता है, हम्म। राइट? 30,000 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, राइट? इज दैट राइट? 10,000 फीट नहीं, मीटर अलग होगा, फीट अलग होता है ना? तो 30,000 फीट, ठीक है? तो जितना भी किलोमीटर आता होगा तो उतना ऊपर आकाश में लगता है। तो वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, ठीक? उनका उपदेश सर्वग्राह्य अर्धमागधी भाषा में हुआ। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो अष्ट प्रातिहार्य हम देखते हैं ना भगवान की मूर्ति के, चंवर बने हुए, छत्र बने हुए और अशोक वृक्ष उनके पीछे में, तो ये सब की रचना भी समो शरण में ही होती है, उसके अलावा नहीं होती, ठीक है? अष्ट प्रातिहार्य जब भगवान का समोशरण रचित होता है तब क्रिएट होते हैं वहां पर, ठीक? यही उनका प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन था, जब उनका उपदेश हुआ और जब वहां पर इंद्रभूति गौतम गणधर जो है उनको सम्यक दर्शन हुआ। और सबको आम मतलब बेसिकली वहीं से महावीर भगवान का जिन शासन शुरू हुआ। जब तक कि वो उपदेश नहीं देंगे तब तक जिन शासन कैसे कहेंगे, है ना? तो उनका जिन शासन जो है वहां से शुरू हुआ। तीर्थंकर महावीर ने किसी नए धर्म का प्रवर्तन नहीं किया था, बल्कि पूर्व तीर्थंकरों द्वारा प्रवर्तित धर्म का ही पुनरुद्धार किया था। उनके 250 वर्ष पहले तक पार्श्वनाथ भगवान थे, है ना? तो उनका ऑलरेडी समोशरण लगता था पार्श्वनाथ भगवान का, तो वो सब चीजें चलती थी। तो महावीर भगवान हुए तो अब उन्होंने अपना सिर्फ पुनरुद्धार किया, ऐसा नहीं कि कुछ नया क्रिएट कर दिया। उनकी धर्म सभा समव शरण कहलाती थी, जहां जन समुदाय को बिना किसी वर्ण, वर्ग, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के कल्याणकारी उपदेश दिया जाता था। तो उसमें स्त्री, बच्चे, पुरुष, मुनि, राजा सब जाया करते थे, है ना? और ये भी नहीं कि सिर्फ जैन ही जाएंगे, जिसको क्यूरोसिटी है वो चला जाए, ठीक? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, आर्य व्यक्त, सुधर्म, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास उनके 11 गणधर या प्रधान शिष्य थे, जो उनके फॉलोअर्स थे। जो मेन, जैसे कहते हैं ना कि एक मेन आचार्य हो गए, अब उनके फॉलोअर्स या उनके मुनि संघ कह लीजिए, तो उसमें 11 प्रधान शिष्य थे। और ये सारे के सारे जैन हो ऐसा नहीं। जो इंद्रभूति मेन उनका शिष्य था वो पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बहुत बड़ा ज्ञाता था, विद्वान था। लेकिन जैसे ही वो महावीर भगवान की सभा में पहुंचा, उसका वो मान खंडित हो गया कि मैं बहुत बड़ा नॉलेज पर्सन हूं, और अचानक मतलब उसी समय उनको सम्यक दर्शन हो गया। और महासती गौतम गणधर कौन थे फिर? गौतम गणधर ब्राह्मण थे, और उनकी अलग एक स्टोरी रहती है। शास्त्र के ज्ञाता थे वो, ठीक है? और उनको इंद्र ने ढूंढा था, क्योंकि क्या हुआ था, भगवान को समोशरण तो लग गया इंद्र के कहने से, लेकिन 66 डेज तक उनका उपदेश शुरू नहीं हुआ। लोग रोज आते थे सुनने के लिए और वो बोल ही नहीं रहे थे, उनकी दिव्य ध्वनि खिर ही नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि उनको सही पात्र नहीं मिल पा रहा था जो उनकी दिव्य ध्वनि को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है? तो इंद्र को परेशानी हुई, तो उसने फिर राज्य में जाकर वहां पर उसको वो जो इंद्रभूति ब्राह्मण मिला, जो कि उनके उस समय के शास्त्रों का जानकार था, राइट? लेकिन उसके पास सम्यक दर्शन नहीं था, अहंकारी था, ठीक? तो उसको लगा कि मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं हो सकता। तो वो उसको सभा में लाए, तो लाए कैसे, है ना? तो फिर उन्होंने एक उसको श्लोक सुनाया, जिसको सुनकर उसको लगा इंद्रभूति को कि जब इनके शिष्य के पास इस तरह की नॉलेज है तो गुरु के पास कितनी होगी। इस क्यूरोसिटी से वो उस समोशरण में
जाकर महावीर स्वामी को देखने के लिए पहुंचा। ठीक, और जैसे ही पहुंचा तो जो मान स्तंभ थे उनके दर्शन करते साथ ही उसका मान विगलित हो गया। तीर्थंकर वीतरागी प्रतिमा को देखते साथ ही उसको एकदम से अंदर से जैसे हृदय परिवर्तन होता है ना, वो होने के बाद अंदर जाके जो उसने ज्ञान हासिल किया, तो उसने पूरा वो जैन शास्त्र का ज्ञान, भगवान से मोक्ष मार्ग का रास्ता सारा उसने ध्यान से फिर समझा, सुना और भगवान का पहला गणधर बन गया। गणधर मतलब गणों में जो आचार्य हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ। ठीक, महासती चंदना उनकी आरिका साध्वी संघ की प्रधान थी। उस समय जो थे राजा श्रेणिक, राजा श्रेणिक कौन थे? रानी चेलना के पति, है ना। और रानी चेलना कौन थी? महावीर स्वामी की ही मौसी थी। ठीक, सम्राट श्रेणिक उनके प्रधान श्रोता थे। उनका दूसरा नाम जो है श्रेणिक राजा का, जो प्रचलित है बौद्ध में भी, क्योंकि राजा श्रेणिक जो थे पहले बौद्ध थे। बिंबसार, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी हो, बिंबसार नाम का राजा होता था, तो वो श्रेणिक राजा का ही दूसरा नाम था। उनके प्रधान श्रोता थे, सुनने वाले थे, तथा महारानी चेलना श्रावक संघ की नेत्री थी। नेत्री मतलब नेता। इस प्रकार उन्होंने मुनि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विद संघ की स्थापना की, जिसमें सभी वर्ग जातियों के लोग सम्मिलित थे। 30 वर्षों तक देश देशांतरों में विहार करके उन्होंने लोक को मुक्ति की राह दिखाई। तो क्या होता था, ये समोशरंडी एक जगह नहीं लगता था, कुछ टाइम के लिए लगा, फिर अपने आप ही भगवान को अंदर से, जैसे होता ना कि कहीं और की प्रजा कह लीजिए या जनता कह लीजिए, श्रावक संघ कह लीजिए, उनका पुण्य इतना तेज होता था कि भगवान किसी दूसरी दिशा में चल पड़ते थे। ठीक है, और पीछे पीछे फिर इंद्र और कुबेर जो हैं, ये सारा का सारा जलूस भी उनके साथ चलता था, और फिर दूसरी जगह पर जाकर समोशरण की रचना कुबेर कर देता था। ठीक, और फिर वहां पर उनकी सभा चलती थी। इस तरह जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों को उपदेश दिया। अनेक राज्यों की राजधानियों में उनका विहार हुआ, और तत्कालीन मतलब उस समय के राजा महाराजाओं में अधिकांश उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। उनमें से अनेक ने श्रमण दीक्षा ग्रहण कर आत्म साधना की। लाखों लोग उनके अहिंसा, संयम, समता और अनेकांत मूलक उपदेशों से प्रभावित होकर अनुयायी बने। ठीक, तो अहिंसा की बात हमने पहले समझी थी। संयम मतलब जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, है ना, कंट्रोल में रखे उन्हें। समता मतलब अपने भावों को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखे, ना दुख में ना सुख में, ना राग में ना द्वेष में। ठीक, तो वो समता। और अनेकांत मूलक मतलब फाउंडेशन में क्या है? अनेकांतवाद, मतलब कि सभी के पर्सपेक्टिव को समझकर सुनकर चलना। ठीक, तो उस वो जो था वो फाउंडेशन में होकर, मतलब उनके अहिंसा, संयम, समता और अनेकांत मूलक उपदेशों से प्रभावित होकर अनुयायी बने, फॉलोअर्स बने। भारतवर्ष में प्रायः प्रत्येक भाग में महावीर के अनुयायी थे, और भारत के बाहर भी गांधार, कपीसा, पारसिक आदि प्रत्यंत देशों में उनके भक्त थे। अगर आगे शायद वर्णन आएगा, तो इवन जो सिकंदर सम्राट हुआ है ना, अलेक्जेंडर भी कहते हैं जिसे, तो वह भी मुनि जो श्रमण साधना है उससे इतना प्रभावित था कि उसने बोला कि मुझे एक दिगंबर मुनि को अपने साथ लेके जाना है अपने देश में, है ना। तो वो भी एक कथा आती है। अंत में 72 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्ण अमावस्या 15 अक्टूबर मंगलवार ईसा पूर्व 527 के दिन प्रातः काल मनोहर प्रहर मतलब बहुत सुंदर काल में ब्रह्म मुहूर्त में मध्यम पावन नगर के, पावापुरी जिसे कहते हैं, कमल सरोवर के मध्य स्थित द्वीपाकार स्थल प्रदेश से उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उस स्थान पर आज भी एक विशाल मंदिर बना हुआ है, जो हमें भगवान महावीर के निर्वाण का स्मरण दिलाता है। निर्वाण मतलब मोक्ष जाना। ठीक, मोक्ष मतलब कि अब उनका ये शरीर का जो आयु काल था वो पूरा हो गया और वो सिद्ध शिला पर स्थित हो गए।
ठीक है ना। सिद्धशिला जो लोक का सबसे अग्रभाग है, सबसे टॉप पे है ना। लोक ऐसे शेप में रहता है ना, मनुष्य के आकार का, तो सबसे टॉप पर जाकर उनकी आत्मा रुक गई। शरीर तो नीचे छूट गया और आत्मा वहां से निकलकर सिद्धशिला पर जाकर रुक गई। ठीक है। और आज भी ऐसा बोलते हैं कि पावापुरी में जो ये मंदिर है, जल मंदिर जिसे कहते हैं, उसमें एवरी दिवाली के दिन जिस समय उनको निर्वाण हुआ, उस समय उनका छत्र जो है ना बहुत तेजी से घूमता है। तो कभी आप YouTube भी करेंगे ना तो आपको उस मंदिर की वो वीडियो बहुत सब लोग डालते हैं, दिखेगी। ठीक। अहिंसा, अनेकांत, समता और कर्मवाद रूप धर्म चतुष्टय ही भगवान महावीर के उपदेशों का सार है। जिसने ये 4 चीजें सीख ली ना, समता, ये अहिंसा, अनेकांत, समता और कर्मवाद, तो समझिए कि उसे जैन धर्म का फाउंडेशन समझ में आ गया। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, सैद्धांतिक मतलब जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स, और व्यवहारिक जो डे टू डे में फॉलो किए जाते हैं, उन दोनों ही दृष्टियों से अहिंसा का जितना व्यापक रूप महावीर भगवान ने प्रदान किया, संभवतः उतना किसी अन्य धर्म उपदेष्टा ने नहीं दिया, है ना। तो जितना हम लोग कहते हैं ना, जैन धर्म में हम पढ़ते हैं कि मन से भी किसी की हिंसा का विचार नहीं करना, है ना। तो उस लेवल की हिंसा का, उस लेवल की भी हिंसा नहीं करना, ऐसा उपदेश किसी भी और धर्म में देखने में नहीं आता। सब जगह क्या आता है, दूसरे को एक्चुअल हिंसा करना नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आता है। स्थूल हिंसा की को नहीं करने पर बात करी जाती है। ठीक है। अहिंसा की बात तो सभी करेंगे, सभी धर्मों में है, लेकिन उसकी सूक्ष्मता जो है वो जैन धर्म में ही, महावीर भगवान से ही पता चलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो केवल ज्ञान था, केवल ज्ञान इतना सूक्ष्म ज्ञान है कि उसमें आप ये देखिए कि कर्म वर्गणाएं भी उनको दिखाई देती हैं। ठीक है। तो कर्म वर्गणाएं किस तरीके से हमारी आत्मा के साथ चिपकती हैं। अगर हम बुरा व्यवहार करते हैं, हम बुरे थॉट्स करते हैं, तो भी कर्म हमारे साथ चिपक रहे हैं। तो वो कहते हैं, महावीर भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी कर्म तुम्हारी आत्मा से चिपक रहा है, वो तुम्हें इस संसार में भटकाएगा, वो तुम्हें नए जन्म मरण में भटकाता रहेगा, तो वो भी हिंसा है, अपनी ही आत्मा के गुणों का घात है। ठीक है। तो उस अपेक्षा से भी हिंसा को ना करने की का उपदेश दिया भगवान महावीर ने, क्योंकि वो उस हिंसा को कि अपनी आत्मा का घात भी मत करो। और अपनी आत्मा का घात कैसे हो रहा है? कर्मों से, है ना। घातिया कर्म बोलते हैं ना। घातिया कर्म वो जो हमें हमारे ज्ञान को ढके, हमारे बिहेवियर को डिस्टॉर्ट करे, कि हमें जो क्रोध, मान, माया, लोभ हो रहा है, वो हमारी आत्मा का घात करते हैं। तो ऐसे भावों को भी मत करो। तो इस लेवल तक जाकर उन्होंने अहिंसा को एक्सप्लेन किया। जैन धर्म को उसके अंतिम विकसित रूप देने का श्रेय अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को ही है ना। अब इसके बाद जो पंचम काल तक तो धर्म चलेगा, छठे काल में धर्म भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो पहले तीर्थंकर अगली उत्सर्पिणी के बनेंगे, तो वो जाके फिर से धर्म को चलाने वाले होंगे। अभी जो बस धर्म है वो सिर्फ लास्ट महावीर भगवान के उपदेशों से ही चल पा रहा है। इस प्रकार ऋषभ देव से महावीर तक जैन धर्म की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म रहा है, और उसने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की एकता एवं विकास की दृष्टि से जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और उपयोगी हैं जितने उस समय थे, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि आज भी अगर हम देखें तो जितने भी झगड़े होते हैं वो सिर्फ मैं अच्छा, है ना, मेरी चीज अच्छी, मेरा धर्म अच्छा, इस चीज को लेकर होते हैं। राइट। तो जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का, अगर हम देखें तो अगर हम दूसरे के पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने लगे तो हमें झगड़े होने के ही नहीं, मतलब खत्म हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आज भी
समाज, राष्ट्र और विश्व की एकता और विकास जितना जैन धर्म में को फॉलो करने से पॉसिबल है, वो किसी और धर्म को फॉलो करने से पॉसिबल नहीं है। ठीक। भगवान महावीर के बाद जैन धर्म का क्या हुआ वो बता रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उनके प्रधान गणधर इंद्रभूति गौतम जैन संघ के नायक बने। ठीक है, तीर्थंकर तो खत्म हो गए, चले गए, है ना, चक्रवर्ती अब बनेंगे नहीं, तो अब क्या बचा ले देकर अपने पास? गणधर बचे। ठीक है, गणधर मतलब जो गणों में श्रेष्ठ, उनके स्वामी। तो आचार्यों में जैसे कहते हैं ना, मुनि संघ में आचार्य जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, नायक होते हैं, लीडर। ऐसे ही इंद्रभूति गौतम, जिस समय भगवान को मोक्ष हुआ उसी शाम को गौतम भूति जो गणधर थे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ठीक है, इसमें बता भी रहे हैं। महावीर का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद वह वेद वेदांतों के प्रकांड ज्ञाता ब्राह्मण पंडित थे। उससे पहले वो पंडित थे, ब्राह्मण पंडित थे। तो इसलिए पहली बात तो कभी ये नहीं सोचना कि कोई नॉन जैन है तो वो अच्छी बात या जैन धर्म की बात को नहीं फॉलो कर सकता, ऐसा हरगिज नहीं है, है ना। तो वो चीजें अपने दिमाग से हमें निकालनी है और ब्रॉडर विजन अपने को रखना है। भगवान महावीर के निर्वाण के दिन ही इन्हें शाम को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में भगवान केवल ज्ञान गए, मोक्ष गए, और उसी रात को शाम के समय गौतम गणधर जो है वो केवल ज्ञान को प्राप्त किए। 12 वर्ष तक संघ इनके नेतृत्व में रहा। तत्पश्चात महावीर संवत 12, वीर संवत जिसे कहते हैं 12, मतलब कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के 12 वर्ष बाद इंद्रभूति गौतम गणधर को निर्वाण हो गया, वो भी मोक्ष चले गए। उनके बाद सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। 22 वर्षों तक संघ इनके नेतृत्व में रहा। उनके निर्वाण के उपरांत जम्बू स्वामी संघ के नायक बने। जम्बू स्वामी चरित्र कभी पढ़ने को आए तो पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग उनका लाइफ रहा, काफी इम्पैक्टफुल मतलब जिसे कहेंगे। ये चंपा नगरी में एक कोट्याधीश श्रेष्ठी के पुत्र थे और महावीर स्वामी के प्रभाव से शिष्य हो गए थे। उन्होंने 39 वर्ष तक धर्म प्रवचन दिया और अंत में मथुरा 84 नामक स्थान पर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। इसके पश्चात क्रमशः विष्णु कुमार, नंदीपुत्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुत केवली हुए जिनके नेतृत्व में संघ चला। अब जो श्रुत केवली होते हैं ना, वो जो केवली की चर्चा हम करते हैं ना, केवल ज्ञान, इनको केवल ज्ञान नहीं होता। श्रुत केवली मतलब जिनको पूरे श्रुत का नॉलेज है। श्रुत मतलब जो भगवान का उपदेश है, द्वादशांगी उपदेश जो है उसका नॉलेज उनको होता है, तो श्रुत की अपेक्षा से ये केवली होते हैं, अदरवाइज इनको केवल ज्ञान नहीं होता। ठीक है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि पंचम काल में जन्मे किसी भी मनुष्य को केवल ज्ञान नहीं हो सकता काल की अपेक्षा होने से। अगर कोई चतुर्थ काल में जन्मा, ठीक है, और लेट से चतुर्थ काल में जैसे महावीर भगवान के निर्वाण के बाद 3.5 वर्ष बचे थे सिर्फ चतुर्थ काल के, तो उस काल में लेट से कोई बॉर्न हुआ और उसने तपस्या करी, जैसे कि यहाँ पर गौतम गणधर हैं, वो चतुर्थ काल में जन्मे, लेकिन उनको मोक्ष कब हुआ? 12 वर्ष बाद, है ना। 12 वर्ष बाद का मतलब हो गया कि पंचम काल शुरू हो चुका था, तो पंचम काल में उनको मोक्ष हुआ, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनका जन्म चतुर्थ काल में हुआ होना चाहिए था, क्योंकि चतुर्थ काल में ही जो शरीर में एक तरह की शक्ति चाहिए होती है मोक्ष पाने के लिए, वो सिर्फ चतुर्थ काल में ही पॉसिबल है। काल की अपेक्षा अब जो बॉडी है वो उसकी शक्तियां कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब पंचम काल में जन्मा कोई भी जीव भले ही कितनी भी नॉलेज ले ले, श्रुत केवली बन जाए, लेकिन उसको मोक्ष नहीं होगा। तो ये जो नाम ले रहे हैं 5 केवलियों के, श्रुत केवली, वो पंचम काल में जन्मे थे, इसलिए उनको
मोक्ष नहीं हुआ, है ना। वो श्रुत केवली थे और वहां से उनका मरण होकर वो स्वर्ग गए। इन पांचों का कालयोग जो है 100 वर्ष का होता है। इन्हें संपूर्ण श्रुत का ज्ञान था, ठीक है, इनको नॉलेज सारी थी। इनमें अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु का जैन धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भद्रबाहु आचार्य जो हुए बहुत फेमस, मतलब बहुत पॉपुलर रहे। और अगर आपको भद्रबाहु संहिता नाम सुना है कभी, भद्रबाहु संहिता, तो बहुत बड़े ये, क्योंकि इनके पास पूरे श्रुत का ज्ञान था, तो बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे ये। निमित्त ज्ञान होता है कि जैसे मीटियोर शावर्स देखकर या मिट्टी की कंडीशन को देखकर, या जैसे कोई पक्षियों की सिर्फ उनकी डायरेक्शन को देखकर, ठीक है, इस तरह की चीजों को देखकर ही ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेते थे। निमित्त ज्ञान होता है, बहुत सारी तरह का निमित्त ज्ञान होता है। इवन जैसे हम ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं ना, कि ड्रीम्स देखकर बता पाना फ्यूचर कैसा होगा, या आकाश की कंडीशंस, जियोलॉजिकल कंडीशंस को देखकर बता देना कि फ्यूचर कैसा होगा, या बॉडी पार्ट्स को देखकर कि इसके अंग में ये वाली चीज है तो ये ऐसा फ्यूचर में ऐसा बनेगा, ये राजा होगा या ये दरिद्र होगा, देखकर बता पाना, तो ये निमित्त ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो ये जो भद्रबाहु आचार्य थे ये बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी थे। उस समय की उस घटना से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर उसकी थोड़ी शायद जानकारी अपने को दी जाएगी, ठीक है। तो भद्रबाहु का महत्वपूर्ण स्थान था। इनके पूर्व, इनसे पहले समस्त जैन संघ अखंड और अविभक्त था। अभी आज के टाइम में हम क्या देखते हैं, दिगंबर श्वेतांबर, ये कब से शुरू हुआ, आचार्य भद्रबाहु के समय से। इनके स्वर्गवास के उपरांत, जब इनके स्वर्ग चले गए, इनके उपरांत साधुओं में मतभेद, गण भेद आदि प्रारंभ हो गए। दिगंबर और श्वेतांबर विभाजन का बीजारोपण यहीं से हुआ था। तो उसकी पूरी स्टोरी बताएंगे यहाँ पर। श्वेतांबर मत कैसे बना, तो श्वेतांबर मत जो है वो कंपेरेटिवली दिगंबर के वो नया है, ठीक है। जो आदिनाथ भगवान के समय से चलता आया वो श्वेत दिगंबर मत था, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते कि प्योर था, क्योंकि क्या हुआ था, जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, उनके साथ साथ 4000 राजा और भी दीक्षित हुए, लेकिन कोई भी भगवान आदिनाथ की तरह से दिगंबर तपस्या नहीं कर पाया। हर एक के बस की थोड़ा ना होती है। तो जो 4000 राजा थे, उनमें से कितनों ने वस्त्र धारण कर लिए कि हमसे नगन तो नहीं रहा जा रहा, और वो किसी ने छाल पहन ली, पेड़ों के कपड़े बना लिए, या किसी ने वाकई के वस्त्र पहन लिए, है ना। कोई भोजन ग्रहण करने लगा, कोई गुफाओं में रहने लगा, तो सबने अपने अपने तरीके से रहना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसी समय से प्योर दिगंबर ही फॉलो होता था। उस समय पर भी जिससे जैसा हो पाया उन्होंने वैसा किया, लेकिन जो मेन साधना का मार्ग है वो दिगंबर ही है, ठीक है। वो क्यों है आप खुद ही सोचिएगा, कि कोई अगर वस्त्र पहनता है, ठीक है, स्त्री की अपेक्षा नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेट्स से पुरुष में भी बात करते हैं, कोई पहनेगा तो किस लिए पहनेगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर का या एक लज्जा का, है ना, भाव रहता है। तो जो वो भाव है ना, वो उसको कभी मोक्ष नहीं होने देगा, ठीक है। क्योंकि मोक्ष कब पॉसिबल है, जब बिल्कुल तुम कर्म रहित हो जाओ। और अगर हम डर के, लज्जा के भाव रखे हुए हैं, परिग्रह के भाव, कि मेरे ये कपड़े किसी ने चुरा लिए, तो मेरे ये कपड़े फट गए तो नए कहाँ से आएंगे, है ना। तो ये जो एक भाव है, ये कभी भी हमारे को कर्म से रहित नहीं होने देगा। तो इसीलिए दिगंबरत्व से ही मोक्ष पॉसिबल है, ये बात को क्लियर कर लीजिएगा। अगर कपड़ा मात्र भी, धागा मात्र भी परिग्रह है, तो हमें उसकी चिंता होगी कि ये मेरा है, ये धागा, ये कपड़ा मेरा है, ये नहीं रहा तो इस नया कहाँ से आएगा, मुझे मांगना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होने से कभी भी कपड़े के साथ मोक्ष पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाह रहा है। बात सारी है
कि कर्म कटेगा ही नहीं, कर्म बंधता ही रहेगा, और कर्म बनता रहेगा तो मोक्ष है ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। तो आज जो वस्त्रधारी भी हैं, उनको भी कल को अपने स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाके जब फिर से मनुष्य में आएंगे तो उन्हें दिगंबरत्व के साथ ही साधना करनी पड़ेगी। ठीक इसी वजह से यही कारण है कि दिगंबर में स्त्री मोक्ष का निषेध है, क्योंकि स्त्री के पास वस्त्र है, ठीक है ना, तो वस्त्र के साथ दीक्षा हो नहीं हो सकता मोक्ष। तो उसको वापस से मुनि, मतलब ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष नहीं बन सकती, है ना, पुरुष भी स्त्री बन सकता है। वो जब हम पुराण पढ़ते हैं ना तब पता चलता है हमें। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं मानिएगा कि आज हम स्त्री हैं तो आगे भी स्त्री ही बनते रहेंगे, या आज हम पुरुष हैं तो अब हमारे हमेशा पुरुष ही बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सम्यक दर्शन का खेल है। जब हमारा वो चैप्टर शुरू होगा ना सम्यक दर्शन का, तब आपको पता चलेगा सम्यक दर्शन को क्यों मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा है ना। सुना होगा सबने, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी देख लेते हैं थोड़ी सी, क्या कह रहे हैं। मत भेद आदि का सबसे बड़ा कारण मगध को ग्रसने वाला, मगध देश में, मतलब मगध मतलब नॉर्थ इंडिया में 12 वर्ष का महादुर्भिक्ष, इतना खतरनाक भयंकर दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष होता है अकाल पड़ना, ठीक है। तो इतना भयंकर अकाल पड़ा, और आचार्य भद्रबाहु क्योंकि निमित्त ज्ञानी थे, अतः उन्होंने भावी संकट को जानकर संपूर्ण संघ को दक्षिण भारत की ओर विहार करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी मुनियों के साथ दक्षिण की तरफ जाना डिसाइड किया। उनके नेतृत्व में श्रमण संघ का बहुभाग दक्षिण भारत को प्रस्थान कर गया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त भी उस संघ के साथ दक्षिण की ओर चले गए। ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, है ना, जो अशोक, सम्राट अशोक के दादा रहे। ठीक, तो वो भी उस समय साउथ की साइड चले गए। अपना अंत समय निकट जानकर आचार्य भद्रबाहु कर्नाटक के श्रवणबेलगोल में कटवप्र नामक पहाड़ी पर रुक गए तथा समस्त संघ को, जो उस समय वहां पर चोल, पांडे आदि प्रदेशों की ओर जाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने समाधि मरण पूर्वक देह त्याग दिया। समाधि मरण एक प्रोसेस है, उसके थ्रू ही कोई भी श्रमण या साधक जो है वो समाधि पूर्वक ही अपनी देह का त्याग करता है। नव दीक्षित सम्राट चंद्रगुप्त भी उनके साथ थे। मुनि चंद्रगुप्त ने भी वही तपस्या की, जिसके कारण उस पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी पड़ गया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो आखिरी अंतिम राजा कहलाते हैं, जैन राजा चंद्रगुप्त मौर्य। मुनि चंद्रगुप्त ने वही, अच्छा, चंद्रगिरी नाम पड़ गया। इस आशय का 6ठी शताब्दी का एक शिलालेख वहां मिला है, जिसके आधार पर विद्वानों ने चंद्रगुप्त को जैन मुनि होना निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है। तो इवन नॉन जैन हिंदू धर्म भी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन मानता है। ठीक है, उधर आचार्य स्थूलभद्र, शांति आचार्य एक जो आचार्य थे, वो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें साउथ नहीं जाना, हम नॉर्थ में ही रुकेंगे, स्थूलीभद्र, है ना। तो इसलिए जो श्वेतांबर होते हैं ना, वो हमेशा स्थूलीभद्र को ही मेन मानते हैं अपना। ठीक, तो आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में मुनियों का एक संघ उत्तर भारत में ही रुक गया। दुर्भिक्ष के दुर्दिनों में वे अपनी कठोरचर्या, नियम, संयम, आचार विचार को आगम अनुकूल सुरक्षित नहीं रख सके। परिणामतः वस्त्र, पात्र, पात्र मतलब बर्तन, आवरण, दंड आदि भी उनमें जुड़ गए। उस समय, इस प्रकार समय बीतने पर जब सुभिक्ष हो गया तो आचार्य स्थूलभद्र ने उनसे कहा कि अपने कुत्सित आचरण को छोड़कर, कुत्सित मतलब डिस्टोर्टेड आचरण को छोड़कर, अपनी निंदा गर्हा पूर्वक फिर से मुनियों का श्रेष्ठ आचरण ग्रहण कर लो। किंतु बहुत प्रयास करने पर भी वे बढ़ते हुए शिथिलाचार को नहीं रोक सके। इसी समय से जैन संघ 2 भागों में बंटना प्रारंभ हो गया। पहला संघ मूल आमनाएं या मूल आगम के अनुसार आचरण करने वाला था, उसे मूल आमनाएं, और दूसरा संघ शिथिलाचार साधुओं का था, जो आगे चलकर ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में श्वेतांबर मत का जनक
माना गया। ठीक, तो हाँ, जैसे आज के टाइम में आप नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कोविड आया है ना, कोविड के बाद सबने घर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। सारी कंपनीज ने कहा कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि काम चलाना है तो वर्क फ्रॉम होम करना है ना। अब 2 साल बीत गए, लोगों को घर से काम करने की आदत पड़ गई। अब कंपनियों के लिए मुश्किल हो गया, उनको वापस कैसे बुलाएं, समझ रहे हैं? तो कैसे हम अडेप्ट कर लेते हैं, हमें जहां कंफर्ट जोन एक बार शुरू हो जाए, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। और ये बात कितने सालों की कर रहे हैं? 12 वर्ष की। तो 12 वर्ष में उन्हें उस वस्त्र, पात्र वगैरह से कंफर्ट हो गया। उनको लगा कि साधना तो हो रही है ना, थोड़ा बहुत अगर वस्त्र का परिग्रह हो भी गया तो क्या बड़ी बात है, एटलीस्ट हम साधना तो कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से श्वेतांबर मत की शुरुआत हुई। ठीक है, तो अपना यहीं तक का रखेंगे, टाइम हुआ है। अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, वी कैन टेक क्वेश्चन। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि केवल ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान होता है दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बट नो वरीज, नो वरीज, आप बिल्कुल फील फ्री टू आस्क, क्योंकि दिस इज अ बेसिक क्लास एक्चुअली। ये मानकर चला जा रहा है कि बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो आप फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन एनीथिंग। तो केवल ज्ञान होता है, हम सोल हैं, ठीक है? हम सबके अंदर सोल की अपनी क्वालिटीज हैं। तो सोल की क्वालिटी क्या है? ज्ञान स्वभाव होना, ठीक है? हम बेसिकली, अगर आप थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो सोल दिखाई नहीं देती। जैन धर्म के जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंगली आत्मा की पहचान क्या है? सोल दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके अंदर चैतन्य गुण है, चेतना है, राइट? जिसकी वजह से हम आज मूव करते नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो वो उस चेतना के कारण है। लेकिन उसका अपना स्वभाव क्या है? अमूर्तिक, मतलब ना दिखना, और साथ ही साथ ज्ञान गुण। तो हम क्या है? एक तरह से ज्ञान स्वभावी है, ठीक? तो ज्ञान हमारा स्वभाव है, नेचर है, बेसिक। तो जो केवल ज्ञान है वो हमारा रियल ज्ञान है। आत्मा का जो रियल ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और बाकी का सारा जो हम नॉलेज आज देखते हैं वो सब ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण जो थोड़ा बहुत ज्ञान पॉसिबल होता है, वो नॉलेज हमारा दिखाई देता है। तो उसमें 4 ज्ञान आ जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनयपर्य ज्ञान, ठीक? तो ये जो 4 ज्ञान है, ये ज्ञान ढके हुए ज्ञान है। कंप्लीट ज्ञान कौन सा है? जो हमारा नेचुरल है, स्वभाव है, वो केवल ज्ञान है। और उसमें, उस ज्ञान में वो इतना ब्रॉडर है, इतना ब्रॉड है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। 3 लोकों की जितने भी जीव हैं, आप इमेजिन करिए, जीव है ना, जितने भी जीव हैं सबकी सारी पर्याय, लेट्स से केवल ज्ञानी है मेरे सामने अगर कोई, तो वो मेरी पिछली सारी अनंत पर्याय और फ्यूचर में होने वाली अनंत पर्याय सबको एक साथ, और मेरी नहीं, अब ये मान के चलिए कि जितने भी जीव हैं, जितने जीव कह रहे हैं, मनुष्य नहीं, इवन तिर्यंच, देव, नारकी, सब कुछ ले लीजिए, सबकी सारी पर्यायों को एक साथ जान सकते हैं। इतना विशाल वो, इतना पावरफुल वो केवल ज्ञान, और वो हम सबके अंदर, सबकी आत्मा का वो नेचर है। समझ रहे हैं आप? हम किस लेवल पे अपने आप को श्रिंक कर लिया कि आज हमें एक छोटी सी बात को समझने में भी 4 बार मेहनत करनी पड़ती है। राइट? मेक सेंस मोनिका जी? तो मतलब जैसे हम बहुत शॉर्ट टर्म पे बता देते हैं कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया या मुनियों को केवल ज्ञान हो गया, बट वो केवल ज्ञान एक प्रोसेस से होता होगा। इट्स नॉट लाइक कि आप बैठे हो साधना में और हो गया, सालों तक आपने बैठे एक ही जगह बैठे बैठे किया, नहीं। इट्स देयर शुड बी सम प्रोसेस, लाइक वो कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ऐसी जगह पे। लाइक आज भी हम जैसे पीएचडी करते हैं तो दे हैड टू ट्रैवल, लाइक अगर वो रियली करना चाहते। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्या होता है? प्रोसेस है, यस, उसमें क्या होता है, लेकिन जैसे पीएचडी करें
पीएचडी के लिए हमने मटेरियल इकट्ठा किया, नॉलेज इकट्ठा किया, सीखा कैसे करना है, ठीक है। अब हमें जब थीसिस लिखनी है तो एक जगह बैठकर जो भी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, अब उसका फाइनल रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे ही हमने लेट से समझा, सीखा, जैन साधना को समझ लिया, सीख लिया। अब उसका प्रैक्टिकल जब करते हैं तो कैसे होता है कि जो केवल ज्ञान है वो बोलते हैं ऐसा कि ध्यान, शुक्ल ध्यान जो होता है, शुक्ल ध्यान के द्वारा होता है, ठीक है। जैसे हम सामायिक करते हैं, ठीक है। सामायिक क्या है? धर्म ध्यान है, ठीक। तो धर्म ध्यान से हम सामायिक तो कर लेंगे, लेकिन हम केवल ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। उसके लिए हमें शुक्ल ध्यान होना जरूरी है। और शुक्ल ध्यान जो है वो एक साधना का बहुत हायर लेवल का ध्यान है, जिसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं। बॉडी में उस तरह की क्षमता होनी चाहिए, जैसा कि पहले बताया कि चौथे काल में ही पॉसिबल है, ठीक। आज के टाइम में शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। तो मुनि अवस्था में जब शुक्ल ध्यान लगाया जाता है, तब उससे हमारे जो घातीय कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट में भी हम पुण्य इकट्ठा करते हैं और पाप को काटते हैं, ठीक है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम पाप को काटते नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं काट पाते जितने की हमें जरूरत है केवल ज्ञान पाने के लिए, ठीक है। तो जब वो शुक्ल ध्यान लगाते हैं, उस शुक्ल ध्यान को ध्यान से अंतर मुहूर्त भर का ध्यान जो है केवल ज्ञान पाने के लिए इनफ है। और अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। तो एक मुनि बनने से लेकर और 48 मिनट के अंदर अंदर केवल ज्ञान पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल आता है भरत चक्रवर्ती का। जैसे ही वो मुनि बने, अंतर मुहूर्त के अंदर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सबके साथ ऐसा हो जाता हो ऐसा नहीं, सबको मुनि बनने के बाद बहुत लंबी साधना करते हैं, लेकिन जब वो शुक्ल ध्यान लगाने बैठते हैं तो वो अंतर मुहूर्त में ही होगा। वो शुक्ल ध्यान लगने में ही टाइम लग जाता है। तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है मोनिका जी। जी बिल्कुल, थैंक यू। श्योर, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? फील फ्री टू आस्क, दिस इज योर टाइम। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वेलकम, बिकॉज अपना पर्पज यहाँ पर ये है कि हम जैन धर्म को बहुत अच्छे से बेस के साथ समझें, रादर देन हम इसे एक अलग बस कि अनदर धर्म है, धर्म नहीं समझे इसे। ये जीने की एक कला है, ऐसा समझकर समझे। आप इसका लिंक शेयर करेंगे क्या, शास्त्र का? हाँ, आई थिंक मैंने किया था पिछली क्लास के बाद ही, आपने ही मांगा था शायद, तो आई डिड दैट, बट आई कैन डू दैट अगेन। अगर आप ग्रुप में है ना, इज दैट राइट? हाँ जी, आप यू आर इन द ग्रुप और नॉट? यस यस, आई एम इन द ग्रुप। ओके, तो मैंने किया था एक्चुअली, बट आई विल ओके, डबल चेक, है ना, एक बार फिर से आई विल शेयर इन द ग्रुप इन ओनली। ठीक है, चलेगा, मैं चेक करती हूँ, फाइंड इट। श्योर। और ये आईफोन के नाम से कोई जुड़े हैं? आप पहली बार जुड़े? आपका वीडियो भी नजर नहीं आ रहा है एक्चुअली। चलिए, I want to say something. हाँ श्योर। लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था, काफी देर बाद ज्वाइन। आई एम सॉरी, यही लेकिन प्रॉब्लम इसको विजेता जी को भी आई है एक्चुअली। या तो मे बी so is नेक्स्ट there टाइम। any नो हाँ नथिंग, निखिल जी was able to join, totally okay. It might be I was problem able कि to join after someone said send another link. I joined through that link. ओके ओके, आई एम सॉरी अबाउट So दैट। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ होगा आज, एक्चुअली विजेता जी ने भी ये प्रॉब्लम बोला है ना, तो आई विल yeah, लुक इनटू इट। अगर ऐसा कुछ है तो फील फ्री, अगर 1 मिनट में ही अगर आपको लॉग इन नहीं हो पा रहा है तो आई कैन शेयर द इनवाइट, ठीक okay. है। तो आप नेक्स्ट टाइम मैंने भी
मैंने भी लेवल 1 के लिंक से ज्वाइन किया। एक्चुअली मैं अपने बेटे को ज्वाइन करवाने वाली थी ओके और ये क्लास ज्वाइन हुई, तो वो ओके क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। आई गेस आई नेवर गेट एनी मैसेज। ओके 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 सॉरी अबाउट दैट, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि आई स्टार्टेड क्लास, तो आई डिडंट इवन लुक इनटू द मैसेजेस। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल राइट अवे शेयर द लिंक टू इनवाइट, यू नो दैट्स आल्सो द वे, है ना? तो वैसा कर लेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, तो मैंने एक्चुअली आईफोन के थ्रू, आई थिंक आई एम द वन हु जॉइंड इट बिकॉज आई हैड इश्यूज जॉइनिंग इट, और मैंने ओके मैसेज किया था. सो अंडरस्टैंड, सॉरी आई डोंट अबाउट नो, दैट। yeah, so my kid did something, I don't know, somehow he managed to get me in. थैंक यू। So ओके ओके तो तो शायद इसलिए कुछ सेटिंग्स की वजह से, मे बी आई एम यूजिंग अनदर फोन या कुछ, तो मे बी दैट्स अंडरस्टैंड, व्हाई वो या वीडियो मेक कुछ. सेंस। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं टोरंटो से हूँ. टोरंटो से, ओके। बिल्कुल आपका वेलकम है यहाँ पर। जय जिनेंद्र, आपका नाम? मेरा नाम कामिनी है. कामिनी, मैंने पहले ज्वाइन किए थे 2-3, बट यूजुअली मेरा वर्क होता है कभी सैटरडेज को, सो आई एम अनएबल अंडरस्टैंड टू ज्वाइन दोस क्लासेस. तो अंडरस्टैंड आज मैं घर पे हूँ, मे बी नेक्स्ट वीक अगेन आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन, एंड अंडरस्टैंड श्योर। समटाइम्स. तो इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, एंड आई विल शेयर द शास्त्र जी लिंक PDF ऑल्सो। एंड फ्यूचर में अगर कोई भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, कुछ भी है, तो आई ट्राई टू सेंड द इनवाइट, है ना, इन द ग्रुप राइट अवे, सो दैट इट्स इजी, एंड वी विल मेक श्योर कि क्यों ऐसा हुआ होगा, है ना? Yeah, because I tried joining through both the या passwords, तो 833127, और फिर बाद में जो पहले वाला था 1008, वो किसी ने और ने भी भेजा, पर लेकिन मैंने पहले ट्राई किया था, वो wasn't हाँ, working, आई but आई it's मेक working श्योर। somehow now. पासवर्ड Yeah, की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, आई डोंट नो क्यों डालना पड़ा, बट एनीवेज yeah. आपकी जो भी प्रॉब्लम है विल फिगर इट आउट, है ना? तो क्योंकि आप लोग Sure. एफर्ट लगा रहे हैं ज्वाइन करने का, यही सबसे बड़ी बात है, और उसमें लॉगिन में दिक्कत आ जाए तो Yeah, actually, it कोई सेंस नहीं happened बनता। like when the children's Pathshala was there last week. The same thing happened. ओके We couldn't log in, yeah, very अंडरस्टैंड, easily. Yeah. ओके ओके। Mm-hmm. तो मेरे पास एक्चुअली एक अनदर जूम भी है, आई विल टॉक टू देम इफ दे वांट टू यूज दैट जूम रादर देन दिस जूम, ठीक है? चलिए, Okay. और Thank you. नानी Thank you. स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हु धोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौबर्ण मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र. जय श्री